नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का। रांची में छात्रों पर इतनी लाठियां भाजी गई जिसकी गूंज संसद तक सुनाई देने लगी, लेकिन विपक्ष में इसे लेकर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? जो विपक्ष के नेता कल तक दिल्ली में छात्रों पर लाठी चार्ज और उनकी पिटाई को लेकर संसद में जवाब मांग रहे थे, आज वो संसद में उसी चर्चा से बचते नजर आ रहे हैं। क्या बाजी पलट गई? क्योंकि अब एनडीए के सांसद संसद परिसर में रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर रांची की सड़कों पर सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला हुआ है। छात्रों ने भी आर पार का मूड बना लिया है। आंदोलन पर बैठे छात्र बार बार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर रांची क्यों नहीं आ रहे? राहुल क्यों नहीं आकर छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? छात्र पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली और रांची के छात्रों में राहुल को अंतर नजर आता है, फर्क नजर आता है? छात्र ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार में कांग्रेस सबसे बड़े सहयोगी पार्टी है। ऐसे में छात्र ये जानना चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस की दोहरी नीति क्यों है। दोहरी नीति इस बात पर नजर आती है कि कांग्रेस नीट पेपर लीक को लेकर संसद को ठप किए हुए है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बताते हुए इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं और आंदोलन के दौरान घायल छात्रों पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन रांची में वो सोरेन सरकार से जवाब नहीं मांग रहे, सोशल मीडिया के जरिए लाठीचार्ज को गलत बता रहे, लेकिन छात्रों से बात करने नहीं जा रहे। यही हाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी, जो कल की घटना पर पुलिस को संयम बरतने के लिए बधाई दे रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने छात्रों की बात सुनी है? क्या यह जानने की कोशिश की है कि छात्रों पर लाठीचार्ज के दौरान कितने घायल हुए? आज हम इन्हीं मुद्दों पर अपने मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। राहुल जी ने झारखंड के छात्रों से मिले, उनको जवाब देना चाहिए। ये दोहरा चरित्र। छात्र आंदोलन के राजनीतिकरण करने का प्रयास भाजपा कर रही है, वो खुल के सामने आ गया है। झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। 18 दिनों से रांची की सड़क पर क्रांति। छात्रों की इस क्रांति में लाठीचार्ज है। आंसू गैस के गोले, भूख हड़ताल। नहीं है तो सिर्फ देश की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का वो समर्थन जो दिल्ली के आंदोलन में था। राहुल गांधी साहब, आपसे एक विनती है कि आप या तो छात्रों का समर्थन दें या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन दें। हम लोगों को शांति का वार्ता का प्रस्ताव देकर के मारा गया है। हम लोग है ना कांग्रेस के दल के हैं और ना हम लोग बीजेपी दल का। हम लोग मैम छात्र हैं और मैम कालू ऐसा मारा गया है कि बॉर्डर पर जो लगता है कैरेटेड वो सब लगा है यहाँ हम लोग के छात्र खातिर। तो ये इक्वल ट्रीटमेंट हमारे नौजवान छात्रों को मिलना चाहिए। अगर हम दिल्ली में किसी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ भी लागू होनी चाहिए। मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और स्टूडेंट का बात को रख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके गठबंधन का सरकार है तो अभी तक यहाँ पे उन्होंने आने का कोई वो ऐसा विचार नहीं किया। ट्वीट कर देने से हम आपके साथ हैं, हम आपके सहयोग में हैं, तो ये कहने से सिर्फ ये कहने वाली बात है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े नजर आए, लेकिन रांची में ना तो संवाद है न बात है। सच्चाई ये है कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। प्रियंका कह रही है राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले। राहुल छात्रों से कब मिले? हाँ, राहुल ने झारखंड के छात्रों से फोन पर जरूर बात की। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो।
राहुल जी ने झारखंड के छात्रों से मिले। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी दिल्ली में आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर गृह मंत्री का जवाब मांग रहे हैं, लेकिन रांची के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का क्या? डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है इस तरह। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? इन नेताओं के लिए वाकई दिल्ली दूर नहीं थी, लेकिन क्या रांची इतनी दूर है कि वहां पर समर्थन देने के लिए, देश के भविष्य का साथ देने के लिए नेता नहीं जा पा रहे हैं? और आज सवाल इंडिया का ये कि दोहरी नीति पर सवाल कौन देगा इसका हिसाब? क्या हेमंत सोरेन सरकार को बचा रही है कांग्रेस पार्टी? सीधा सवाल है। कार्रवाई पर पुलिस को बधाई, लेकिन छात्रों से दूरी, ये कैसी नीति है? सवाल ये कि परीक्षा लीक पर दिल्ली में गूंज, लेकिन रांची में चुप्पी है। सवाल ये कि जेनजी मुद्दा है या फिर सियासी मोहरा है, ये तय होना चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं जरा परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर निशांत अहमद, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। धीरज दुबे जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, और अनमोल पवार जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं शुरुआत कर रही हूं एक बड़ी खबर के साथ, वो पहले बता देती हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन से छात्रों के आंदोलन पर उनसे सवाल पूछा गया, और जैसे ही सवाल पूछा गया वो एकदम से मौन हो गए। कल तक वो कह रहे थे छात्रों की बात सरकार सुन रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। अब ये जरा सुनवा देते हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका किस तरह का रिएक्शन दिया। जरा सुनवाते हैं आपको पहले। सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है कि एक मिनट सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है कि एक मिनट सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है कि एक मिनट सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है कि एक मिनट। छोटी सी क्लिप है, इसीलिए इसको 2-3 बार आपको दिखाया, क्योंकि छात्रों पर वो बात कर रहे थे मीडिया से, और फिर छात्र आंदोलन, स्वाभाविक बात है हेमंत सोरेन सामने होंगे तो मीडिया पत्रकार छात्र आंदोलन पर नहीं पूछेंगे क्या? जैसे ही पूछा वो आगे चल दिए, उन्होंने उस बात पर जवाब नहीं दिया। अब मैं जरा ये पूछना चाह रही हूँ, जो वो ऐसे निकल गए बिना जवाब दिए, जवाब बहुत सारे ढूंढे जा रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर निशांत अहमद, अगर मैं आपसे शुरुआत कर लूं, सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं। निशांत आनंद जी, माफ कीजिए डॉक्टर निशांत, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैंने छात्रों के कुछ बयान सुनाए। छात्र कह रहे हैं कि हम में और दिल्ली वाले छात्रों में फर्क है क्या? मैं उन्हीं के बात बता रही हूं जो छात्रों ने बात कही है हमारे कैमरे पर। वो पूछ रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं राहुल गांधी। अब उन्हीं को जवाब दे दीजिए आप। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले देश के मन में जो सवाल है वो विपक्ष के माध्यम से सदन में पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, राहुल गांधी जी ने झारखंड पे क्या स्टैंड लिया। देखिए, राहुल गांधी जी ने 7 दिन पहले झारखंड के बच्चों से बात करी, उनको बताया कि हम साथ हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है उस पे हम सोल्यूशन निकालेंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने भी 98% जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा कर दिया। 3 एग्जाम कैंसिल हो गए, चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, जेपीएससी मेंबर 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया। 90 दिन की फास्ट ट्रायल पे जांच करी जा रही है। देखिए, हमने 3 सवाल पूछे। सर, ये कल की डिबेट है जिस पर आप जवाब दे रहे हैं। उसके बाद 2 बार लाठीचार्ज हो गया, कटीले तार लगा दिए। छात्रों ने कहा हमसे क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं, हम पर लाठियां क्यों बरसाई जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये बल प्रयोग गलत है, उसके 2 घंटे बाद फिर से बल प्रयोग किया गया। इस पर बोलिए। आज तक बोलेंगे। देखिए, आज तक 20 जुलाई का टीचर शॉक बैटन चलाया गया, बच्चों की AK-47 बिहार में सिवान में चली, उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं दिया और अमित शाह होम मिनिस्टर ने भी नहीं दिया। दूसरी बात, आज 21 दिन हो चुके हैं संसद चलते हुए, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर संसद में नहीं आ रहे हैं।
आज उनसे देश सवाल पूछ रहा है, देश का बच्चा सवाल पूछ रहा है 3 हफ्तों से कि हम पे लाठी चार्ज, बैटन वाली AK-47 और पैलेट गन्स का ऑर्डर किसने दिया। अभी तक आप लोग उनसे सवाल नहीं पूछ पाए। 3 सवाल ऑपोजिशन 3 हफ्ते से पूछ रहा है। सबसे पहला, भाजपा का गौरख धंधा है, मंदिर का खा गए चंदा, चंदा के ऊपर कोई जवाब नहीं। राम मंदिर का ट्रस्ट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बनाया, उस पर चोरी हुई, उस पर कोई जवाब नहीं। बच्चों पे लाठी चार्ज, कील लगी हुई लाठी लड़कियों को लगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कहां पर लाठी मारी गई। आप झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में जो बच्चों ने मांगी करी गई, उन सबकी बच्चों की मांगे पूरी करी जा चुकी हैं। निशान जी ये सब कुछ गलत है ना, दमन नहीं हो रहा। निशान जी आप गलत मान रहे हैं ना, ये सब जो आप गिना रहे हैं इसीलिए गिना रहे हैं क्योंकि आप गलत मान रहे हैं। इसीलिए तो आपके नेता प्रदर्शन पर गए PM आवास तक, इसीलिए तो बाकी सहयोगी दलों के नेता गए। तो वो जो गलत है उसे फिर क्यों दोहरा दिया रांची में, फिर क्यों लाठियां भांज दी गई? सवाल ये फिर आपका लोकस स्टैंड है क्या है निशान जी? और प्राइम मिनिस्टर आप फिर सवाल पूछने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे सर। अभी तक आप छाती चौड़ी करके सवाल पूछ रहे थे सत्ता पक्ष से, अब आप लाठियां भांजने के बाद किस मुंह से सवाल पूछेंगे? अजय आलोक जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं उनसे आप ही के सवाल पूछ लेती हूँ, लेकिन अब वो आपको कटघरे में खड़ा करेंगे क्योंकि लाठियां चली और एक बार नहीं 2 बार चली, राहुल गांधी के कहने के बाद भी चली। 108 बच्चे ICU में गए, 4 बच्चों को गोली लगी, एक का कंधा एक की टांग जा चुकी है। सिवान में बिहार में 106 बच्चे दिल्ली में ICU में गए, 8 बच्चे अभी भी ICU में। ना अमित शाह ने जवाब दिया, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवाब दिया। 3 हफ्तों से पूरा ऑपोजिशन, पूरा देश, पूरा युवा पूछ रहा है, लेकिन ये इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। मैं अजय आंडू से पूछना चाहता हूँ कि जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, छात्रों के ऊपर लाठी गोली किसने चलाई? अमित शाह सदन में आकर जवाब दे। पुलिस की बर्बरता के कारण बहुत सारे बच्चे घायल हुए, नरेंद्र मोदी इस पे माफी मांगे। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे। 3 सवाल है हमारे, ये कहां छुप के बैठे हैं? मैं उम्मीद करता हूं निशान जी मैं आप ही के सवाल अजय जी से पूछूंगी, अजय जी जवाब देंगे सारे सवालों के। लेकिन मेरी बात जरा जरूर गौर से सुनिए। जब हम खुलकर छाती चौड़ी करके सवाल पूछते हैं, लेकिन जब हम वही चीज खुद करते हैं तो फिर हमारा लोकस स्टैंड क्या रह जाता है? मेरा तो सवाल सिर्फ ये है, मुझे तो वो लाठियां ना दिल्ली में पसंद आई है ना रांची में पसंद आई है। मैं वहां भी लाठियों पर सवाल पूछ रही थी, यहां भी पूछ रही हूँ, लेकिन आप किस मुंह से पूछेंगे? अजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जवाब चाहिए, गृह मंत्री का चाहिए, संसद में चाहिए, अभी तक क्यों नहीं बोले? 1 मिनट रुक जाइए, मैं जवाब ले रही हूँ। अजय जी देखिए, ऐसा है, रणछोड़ दास राहुल गांधी जी को जवाब सुनना ही नहीं है। अभी आपके डिबेट में 5-7 मिनट के अंदर 3 बार गोल पोस्ट बदल दिया गया। उसी तरह संसद में भी गोल पोस्ट बदल रहे हैं। मकसद ये है कि संसद चलनी ही नहीं देनी है। सवालों का चर्चा से भागने का इतिहास तो कांग्रेस का बहुत पुराना रहा है ना। परसों से हमारे 3 मंत्री, किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माननीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर, सदन में खड़े होकर बोल चुके हैं कि गृह मंत्री जी एक चर्चा का जवाब देंगे, सदन में आइए, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। रणछोड़ दास राहुल गांधी जी कहाँ गायब हैं? देश पूछ रहा है कहाँ भागे हो राहुल, वापस आओ, अभयदान हम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जवाब क्यों नहीं दिया? जब अभय का दान हम देंगे, ठीक है ना? जब संसद में किसी को अब बीच में बोलने की तो कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट बीच में बोलने की तो जरूरत है। निशान जी एक करके बात करेंगे, अब उनकी बारी है। मैं अपने हर पैनलिस्ट को पूरा समय देती हूँ सर, अब उनकी बारी है, उन्हें बोलने दीजिए पहले। बोलिए अजय जी, बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि इनको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, इनको चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये रणछोड़ दास हैं, ये भागेंगे। इन्होंने आज तक चर्चा नहीं किया है, इन्होंने हमेशा सदन को गुमराह किया है। 2018 से यही परिपाटी चली आ रही है। विदेश जाते हैं, एक टूल किट लेके आते हैं, संसद को नहीं चलने देते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एक निम्न स्तरीय मानसिक व्यक्ति का गुलाम पूरी की पूरा विपक्ष बन चुका है, जो कि बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। इतनी दिन से कोशिश हो रही है, देश की जनता देख रही है, आदमी गोलपोस्ट बदल रहा है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, चर्चा इस पे करिए, चर्चा भाई उस पे करिए, आइए आप सदन में चर्चा करते हैं। गृह मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब देने के लिए 3 दिन से तैयार बैठे हैं, संसद नहीं चलने देंगे। क्या कोई बात करेगा? क्या मूर्ख समझते हैं इस देश के जेन-जी को, या इस देश की जनता को, या बाकी लोगों को? ये ड्रामा कोई समझ नहीं रहा है कि देश को अस्थिर बनाने का इकलौता मकसद है और कोई मकसद नहीं है।
पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारों का सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं। हमारे कौन मंत्री पत्रकार के सवाल के जवाब नहीं दिए जंतर मंतर के बाद? जंतर मंतर तो एक राजनीतिक खेती थी ना, इस्तेमाल तो सबने किया। महाशय तो जाके प्रधानमंत्री के आवास में बैठ गए थे धरने पे। अब क्या हुआ, संसद में आके क्यों नहीं बैठ रहे हो? संसद में आके बैठो ना। पूरा देश पूछ रहा है डोंट रन, कम बैक। अभय मुद्रा हम दिखाते हैं, अभय दान हम देंगे, आके बहस करिए। लेकिन बहस नहीं करनी है, चर्चा से भागना है, क्योंकि बहस करेंगे संसद में सब बातें रिकॉर्ड में आ जाएंगी जो अगले 300 साल 400 साल तक रहेंगी। हर देश का बच्चा बच्चा जान सकता है कि संसद के रिकॉर्ड में क्या लिखा है। आज सामने कैमरे पे प्रियंका गांधी जी झूठ बोल के गई कि राहुल तो जाके मिल चुके झारखंड के लोगों से। प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 10 दिन पहले फोन पे बात किया। आप कॉन्ट्राडिक्शन इन लोग की बातों में देखिए और किसी के नहीं। सुचरिता जी, आपके आर्काइव में होगा हर चीज। मैं इधर उधर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं संसद चले ना। गृह मंत्री अगर जवाब नहीं दे तब तो ठीक है, लेकिन अब हमने सोच लिया है, अब ये भागे चाहे कुछ हो, जवाब तो हम देंगे। वॉकआउट करना है कर जाइए, जवाब तो मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। काम नहीं रुकेगा आपके कारण देश का। जो आप चाहते हैं कि देश स्थिर हो जाए, देश कोई काम नहीं करे, अराजकता की स्थिति फैल जाए, ये नहीं होने वाला है। अराजकता की स्थिति तो सर अब देखिए तस्वीरें जो आ रही है, मैं तो दिल्ली की तस्वीरों पर भी हैरान थी, उसके बाद अब मैं रांची की तस्वीरों पर हैरान हूं। मैं एक बार अजीज खान साहब के पास जा रही हूं। अजीज खान साहब, एक सवाल आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि आपके नेता अब आजकल जितनी बार छात्रों की बात होती है वो चढ़ावा चोरी पर चले जाते हैं। वो कल भी चढ़ावा चोरी पर बात कर रहे थे संसद के अंदर, जब वहां जगदम्बिका पाल कह रहे थे बार बार कि अब आप लोग बात करिए ना छात्रों के मुद्दे पर। वो राजी हैं बात करने के लिए, वो तब भी कह रहे थे चढ़ावा चोरी पर बात करनी है। आज सदन के बाहर भी उन्होंने यही कहा चढ़ावा चोरी पर बात करनी है। अब ये छात्रों पर बात नहीं करनी है क्या समाजवादी पार्टी को अब, क्योंकि रांची पर सवाल पूछे जाएंगे? देखिए सुचरिता जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हाँ। कि अगर छात्रों पे सबसे ज्यादा किसी ने बात किया है तो समाजवादी पार्टी, और छात्र हितैषी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। अभी लगातार जो बहस चल रहा है, जिस मुद्दों पे आप चर्चा कर रही हैं, झारखंड की बात हो रही है और जंतर मंतर की बात हो रही है, हमारे नेता ने सबसे पहले कहा कि जो छात्रों का हित है वो सर्वोपरि है। चाहे वो झारखंड में प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो, छात्रों की मांगे पूरी तरह से मानी जानी चाहिए, जो जायज मांगे। एक बात। और दूसरी बात आप समझिए, हमारे लिए छात्र अहम है। दूसरी बात, अब चढ़ावा चोरी वो एक बड़ा मुद्दा, और वो बड़ा मुद्दा है, उससे बीजेपी भाग रही है, कहीं ना कहीं भाग रही है। तो हमारे नेता घेर घेर के ला रहे हैं उसको सामने कि कम से कम आपकी जवाब दे, या आप जवाब दो। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लगातार आप इस सवाल को खड़ा कर रही हैं कि साहब जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था उस पर सारा विपक्ष एक साथ खड़ा था, झारखंड में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कौन सा विपक्ष ऐसा जो झारखंड के मुद्दे पे खड़ा नहीं है? उस मुद्दे पे भी है जंतर मंतर, लेकिन हां, जंतर मंतर पर जो जिस निर्दयता से, जिस कठोरपन से, जिस तरीके से मारा गया, छात्रों के ऊपर अटैक किया गया, उनको किस तरह घायल किया गया, किस तरीके से उस पर गन का इस्तेमाल किया गया, यकीन मानिए आने वाले इतिहास में इतिहास लिखा जाएगा कि छात्रों पर जिस तरीके से अटैक किया गया, शायद अंग्रेजों ने भी इतनी बर्बरता नहीं दिखाई होगी मेरे ख्याल से। वो हुआ है, वो जंतर मंतर पर हुआ है। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या माननीय गृह मंत्री जी को क्या उस पर जवाब नहीं देना चाहिए? आप सुन ले। नहीं यार, रांची में क्या ऐसे ही बस हल्का फुल्का, वहां जो हुआ उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे ही बस धक्का दे दिया, मैं कह रहा हूं उसको जस्टिफाई। मैं एक मिनट सुचरिता जी सुनिए, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है सर हमारे कैमरे पर बच्चे कह रहे हैं हमारा हाथ टूट गया, हमें लड़कियां कह रही हैं हमें अभद्र ढंग से छुआ गया। देखिए, मैं सिर्फ वो बातें बता रही हूं जो छात्रों ने कही हैं, और जो बयान है वो तो एनडीटीवी कल से चला रहा है। कल से मैंने कितने बयान दिखा दिए, मैंने जंतर मंतर के भी बयान दिखाए थे, मैं आज रांची के भी बयान दिखा रही हूं। सर तुलना मत करिए, क्योंकि तुलना करके फिर आप सुन ले एक मिनट। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले। मैं जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं उसे सुनिए, भी बात आने दीजिए मेरी। एक बात आप जानिए कि झारखंड सरकार की समझिए इंसानियत कि जिस दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके अगले 2-3 दिन के बाद आप देखिए 4 मंत्रियों का पैनल बना दिया,
और वो लगातार वार्ता कर रही है छात्रों के हित में, छात्रों से डिस्कशन हो रहा है, 98% मामलों पे चीजें तय हो गई। आपने इस बात को गौर किया? यहां सरकार जंतर मंतर पर महीनों प्रोटेस्ट चला, लेकिन कोई पूछने नहीं गया, कोई पूछने नहीं गया। उनको पता नहीं क्या क्या आतंकवादी और पता नहीं कौन कौन नाम से संबोधित किया गया। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों का सम्मान नहीं किया गया, और झारखंड में देखिए आप, तो अगले 2-3 दिन के बाद आप देखिए किस तरह 4 मंत्रियों का पैनल बनाया गया। लगातार वो वार्ता करते रहे, सरकार लगातार लिप्त रही, सरकार बात करती रही, कई सारे मांग मान लिए गए। सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थिति में आखिर जो लोग बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हमारे नेता ने आज जो सवाल किया, सच यही है कि बेरोजगारी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है। इतनी बड़ी बेरोजगारी पूरे देश में। अजीज जी, मुझे तो बस ये बता दीजिए, देखिए मुझे पता नहीं क्या क्या। नहीं अजीज जी, जिस वक्त जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैंने ये सवाल पूछा था कि जाकर नेता मिल क्यों नहीं लेते हैं? जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो नेता जाकर मिल क्यों नहीं लेते? तो आज वही सवाल आपसे कर रही हूं कि नेता जाकर मिल क्यों नहीं लेते? या सिर्फ जंतर मंतर आपकी सियासत को सूट करता था? ये नहीं सूट करता है ना, दिल्ली से बहुत दूर, दिल्ली से दूर है और लड़ाई दिल्ली की है, तो रांची क्यों जाएंगे भाई? देखिए मैं एक बार बता दूं आपको, प्रतिमा जुड़ रही है मेरे साथ। अनमोल जी, प्रतिमा को सुनिएगा। प्रतिमा एक आंदोलनकारी छात्रा है। हम पिछले 3-4 दिन से लगातार छात्रों को जोड़ रहे हैं अपनी डिबेट में, और मैं चाहूंगी कि प्रतिमा अपनी बात बताएं। प्रतिमा, यहां पर देखिए बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मैं आपसे पूछूंगी, कल जो कुछ भी हुआ, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ इस डिबेट पर, मैं चाहती हूं आप अपनी बात रखें, उनसे सीधे रखें। यहाँ पे राजनीतिक बातें बहुत ज्यादा हो रही है, छात्रों की जितनी यहाँ पे इतने सारे राजनीतिक आवाज आ रही है। प्रतिमा, आप क्योंकि जहाँ हैं, मुझे लग रहा है वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। थोड़ा जोर से आप आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, बोलिए। आवाज आ रही है जी, बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता हैं, किसी भी दल से हो, और ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोगों के छात्र हित में ये नहीं होना। सब अपने अपने बातें कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से हम लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई है, हम लोग 17 आवाज नहीं आ पा रही है। प्रतिमा, मैं आपको फिर से जुड़वाती हूँ, क्योंकि आप जहाँ बैठी हुई हैं, मुझे लगता है शायद थोड़ी लोकेशन आपकी चेंज करनी पड़े, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है पीछे। आपकी बात सुन नहीं पाएंगे हमारे सहयोगी, हमारे जो बाकी मेहमान हैं। मैं प्रतिमा आपकी आवाज इसलिए सुनवाना चाह रही थी क्योंकि ये एक फीमेल स्टूडेंट है, और कल बहुत सी वहां पर लड़कियों ने ये बात रखी कि हमें किस तरह से मारा गया, और ये जमीन किसकी है? ये किसी की जमीन, ये जागीर नहीं है कि हमें यहां से हटाया जाए, ये हमारी भी है, क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं और हमें यहाँ पे लाठियां मार मार के हटाया जा रहा है। तो उसी बात को मैं, धीरज जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं, अजय जी आ रही हूं, धीरज जी मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि बड़े आसानी से सरकार ने वहां कह दिया कि ये बीजेपी के गुंडे थे, ये यहां पर लाए गए, और इन्होंने, अब तो ये भी खबर आ रही है कि वहां बोला जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री को मारने की साजिश थी, इसलिए हटाया गया। तो पहले तो ये बताइए, क्या ये साजिश मुख्यमंत्री को मारने की थी? सुचरिता जी, सुचरिता जी, दिल्ली में बैठकर झारखंड के बारे में जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि लाठीचार्ज कर दिया गया है, युवाओं पर बर्बरता की गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे, पैलेट गन चला था, अस्पताल में भर्ती हुए थे, और उसका मीडिया कवरेज है, फोटो है, वीडियो वायरल है। झारखंड में भाजपा को बताना चाहिए कि इस तरह की कितनी बर्बरता हुई, कितने लोग भर्ती हुए, किनको कितनी चोट लगी है। अगर 6वें बैरिकेडिंग के पास 7वां बैरिकेडिंग तोड़ते तो विधानसभा घुस जाते। 6वें बैरिकेडिंग पास अगर युवाओं को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए, और वहां संवाददाता रिपोर्ट करते हुए कहा है
कि हल्का मिनिमम से भी कम बल प्रयोग किया गया ताकि उनको रोका जा सके जिनको उग्र किया गया है। वहां के बच्चे बोल रहे हैं, वहां के युवा बोल रहे हैं झारखंड के कि हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को कुछ लोग घूसकर और बर्बाद करने का काम किए हैं। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था अपने आंदोलन का कि हम पीसफुल करेंगे, यहाँ कोई धार्मिक नारे नहीं लगेंगे। उस आंदोलन को चौपट करने वाले जो साजिश करता है उनको यह जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी युवाओं को कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए। छात्र और युवाओं से तो सरकार लगातार संवाद कर रही है, डेलीगेशन भी मीट कर रहा है, सीएम सर भी अपने मुंह से छात्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरह चुप्पी साध कर कोई नहीं बैठा हुआ है। यहाँ तो सोनम वांगचुक की तरह पुलिस उठाकर किसी आंदोलनकारी को नहीं ले जा रही है, ना ही उनका जबरदस्ती अनशन तोड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। धीरज जी, इसमें से दो सवाल उठते हैं। दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि आपने कहा चुप्पी नहीं साध रहे। आज पत्रकारों ने हेमंत जी से सवाल पूछा, वो चले गए बिना कोई जवाब दिए। छात्रों पर सवाल पूछा था सर, मैं वो दिखा भी रही हूं, क्यों नहीं बोले उस पर कुछ? मीडिया से नहीं बोलेंगे उसके पहले का तो भी फिर सीधे छात्रों से ही बात कर ले। छात्र भी चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आए उनसे बात करने, तो छात्रों के पास जाएंगे बात करने। मीडिया से नहीं करिए सर बात, आप मीडिया के सारे कैमरे वापस लौटा दीजिए, लेकिन छात्रों से बात कर लीजिए। सुचरिता जी, उसके पहले का भी वीडियो दिखाने का आपसे अनुरोध करेंगे। वो कौन सा है सर? कि सारी बात हो गई और फिर एक सवाल पूछा गया हो तो सीएम सर कितने सवाल का माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जवाब देते रहेंगे और लगातार उस पर वो ट्वीट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। एक ही बात पर बार बार सवाल करके अगर किसी को ट्रोल सर, छात्रों पर एक ही सवाल था, छात्रों पर एक ही सवाल था। कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ आपको। छात्रों पर एक ही सवाल पूछा गया था, वो चल दिए, उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। दूसरी बात सर, उपद्रवी शामिल हो गए हर आंदोलन में। आपकी बात मैं मान लेती हूं, उपद्रवी शामिल हो गए, लेकिन यही बात जब दिल्ली के लिए कही जाती है तो आप कहते हैं वहां तो जेनजी को उपद्रवी कह रहे हैं, जेनजी को उपद्रवी कह दिया इन्होंने। अब ये भी तो बात बताइए, वहां पर हर जगह देखिए, मैं हर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो जो 98% आप कह रहे हैं ना, 98% तो बातें मान ली गई हैं, 2% फंसी थी। 2% में सर लाठियां भांज दी आप लोगों ने, 2% मांगे बची थी, लेकिन आपने लोगों को बुरी तरह से पीट दिया। ये नैरेटिव नहीं सेट किया जा सकता है कि लाठियां भाजी गई। ये क्या है फिर स्क्रीन पर जो चल रहा है? ये कौन लाठियां चला रहा है? नहीं किया जा सकता। मैं नहीं, कैसे? कोई नैरेटिव नहीं सेट है सर, तस्वीरें प्रत्यक्ष है, अपने आप बोलती है। चला, कोई युवा अस्पताल में भर्ती है, मिनिमम कार्रवाई की गई थी ताकि भीड़ को रोका जा सके जो विधानसभा में घुसने के लिए आतुर थे। सर, उन भाजपा के गुंडों को रोकने का प्रयास किया गया है, बच्चे भर्ती हैं और आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता होकर ये कह रहे हैं कि कोई अस्पताल में भर्ती है क्या? तस्वीरें चला रहे हैं हम सुबह से। दिल्ली से आप तुलना कर रही हैं। नहीं, दिल्ली की नहीं बात कर रही हूं मैं। नहीं तो दिल्ली की तुलना में क्या बोलूं? ये बोलूं कि दिल्ली में 100 लोग थे, यहाँ तो सिर्फ 10 ही हैं। दिल्ली में ये बोलना चाह रहे हैं आप? 100 लोग थे ना। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली में 100 हुए, यहाँ पर 10 हुए, तो ये तो कोई घटना ही नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? एक भी सर, नहीं, आप बहुत ज्यादा आप खुद की सरकार के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। ये कहकर मैं आपको बता दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कोई कुछ नहीं हुआ, कोई लाठी। धीरज जी, मुझे मत बताइए, उन छात्रों को बताइए जो बोल रहे हैं कि हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर ये कहूंगी, इसके लिए आपको इसमें अटैकिंग नहीं, डिफेंसिव होना पड़ेगा, क्योंकि बात छात्रों की है। आई एम नॉट इन अटैकिंग मूड। हम लोग सर, मुझे लग तो रहा नहीं है आपको देखकर, आपकी बात सुनकर के आप अटैकिंग मूड में नहीं है। आप उन छात्रों को जवाब तो बोलेंगे ना, हम तो बोलेंगे। जनता बोलिए सर, बोलिए, आप ही बोलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बोले। डंडा में कील लगा हुआ था, यहाँ के लाठीचार्ज में डंडा में जंतर मंतर पे लगा हुआ था। अच्छा, वहाँ आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए थे, यहाँ कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं? वाटर कैनन का यूज हुआ वहाँ पे यहाँ भी हुआ सर, यहाँ भी हुआ। प्लीज इन्हें वाटर कैनन की भी तस्वीरें दिखाइए, इन्हें आंसू गैस के भी गोले दिखाइए, इन्हें लाठियां भी दिखाइए, क्योंकि शायद धीरज दुबे जी ने, जो कि प्रवक्ता हैं सत्ताधारी दल के, उन्होंने शायद ये तस्वीरें नहीं देखी हैं, इन्हें दिखाइए। मंतर पे डंडा में कील लगाया गया था ना सर, आप लोग ठीक है। अच्छा, सुनिए, तो वो क्या सही था? वो क्या सही था? उसको लेकर सवाल पूछे गए ना, आज तक बैकफुट पे हैं वो लोग उस बात को लेकर। ये बताइए, तो आप उससे तुलना करना चाहते हैं तो करते रहिए, फिर अपनी पीठ थपथपाइए कि हमने तो 10 को ही अस्पताल में भेजा, उन्होंने तो 100 को भेजिया। पीठ थपथपाइए आप अपनी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है सर। अनमोल जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं इस बात को छात्रों के पर्सपेक्टिव से देख रही हूं। अनमोल जी, क्या वो सिर्फ सियासी मोहरा बनकर रह गए? सिर्फ सियासी मोहरा?
वो पूछ रहे हैं, मैं बार बार हर दल से यही पूछ रही हूँ कि इनको जवाब दीजिए जो पूछ रहे हैं हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जंतर मंतर पॉलिटिक्स को सूट करता था, रांची नहीं सूट कर रहा है तो नहीं जा पा रहे वहां। देखिए, सियासी मोहरा चंदा चोर पार्टी के लिए जरूर बने हुए हैं। हम तो छात्रों में फर्क नहीं करते। जंतर मंतर पे छात्रों की जायज मांग थी, हमने समर्थन किया पहले दिन से। झारखंड में छात्रों की जायज मांग है, हमने पहले दिन से समर्थन किया। जंतर मंतर पे चंदा चोर पार्टी के लोगों ने उन पे लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए, बिहार में AK-47 चलवाई, पैलेट गन्स चली दिल्ली में, हमने उसकी कड़ी निंदा की। और झारखंड में भी जिस तरह की बर्बरता छात्रों के साथ की गई है उसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अरे देश के बच्चे हैं, आतंकवादी नहीं है, अपराधी नहीं है जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं। और ये इतने बेशरम, इतने जाहिल, इतने अनपढ़ लोग हैं चंदा चोर पार्टी के। ये क्या कहते थे, ये जंतर मंतर पे बैठे बच्चों को कभी कहते थे आतंकवादी है, कभी कहते थे वायरस है, कभी कहते थे पंचर लगाने वाला है, कभी कहते थे टायर लगाने वाला है, कभी कहते थे देश विरोधी है, कभी कहते थे नक्सली है। इस तरह की बातें बच्चों के लिए करते थे। और आपने अभी कहा बैकफुट पे है, ये नहीं है बैकफुट पे, ये तो अव्वल दर्जे के बेशरम लोग हैं। आप इनसे अभी पूछ लो, क्या ये माफी मांगेंगे? बच्चों को ऐसा कहने के लिए मना कर देंगे। अभी कह रहे थे कि सदन में आके अमित शाह जी चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष क्यों नहीं करना चाहता? अरे 15 दिन से रोक रखा था किसी ने अमित शाह जी को? सदन में आते थे, जब संसद में आते थे तो सदन में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बताया आके कि भाई जो बर्बरता की दिल्ली पुलिस के गुंडों ने बच्चों के साथ, उस पे क्यों जवाब नहीं दिया? AK-47 पे क्यों जवाब नहीं दिया? पैलेट गन्स पे क्यों जवाब नहीं दिया? और अब ये कह रहे थे कि जी जवाब तो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। नाक रगड़ते दिखा दूंगा, मैं इन्हें बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जवाब लेके दिखाना, जहां तुम्हारी 10 साल से सरकार है और 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। अगर जवाब देने वाले बन रहे हो ना, हरियाणा में जवाब लेके दिखाना, जहां तुम्हारी सरकार है और 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। तुम जो है गुजरात में जवाब लेके दिखाना, जहां तुम्हारी सरकार है और 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। मध्य प्रदेश में जवाब देके दिखाना, जहां तुम्हारी सरकार है और 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए तुम्हारे राज्य में। हिम्मत है तो जवाब देके दिखाना, नहीं तो इसी शो पे आके नाक रगड़ के माफी मांग के जाना, क्योंकि झूठे हो एक नंबर के। झूठ के अलावा कुछ बोलना नहीं आता आपको। और लोकस टेंडाई की बात कर रहे थे आप। हाँ। इनका लोकस टेंडाई है जो नफरत करते हैं जेनजी से, क्योंकि जेनजी ने जो है इनके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। अगर ये वाकई में चिंतित होते तो जवाबदेही हर राज्य की तय होती, तो बात हर राज्य की तय होती जवाबदेही। अनमोल जी, लोकस स्टैंडर्ड की तो बात होगी, क्योंकि हम एक पल एक बात और दूसरे पल दूसरी बात नहीं कर सकते। हमें अपने स्टैंड में एक समानता तो दिखानी होगी, या फिर दूसरे तो सवाल करेंगे ही ना आपसे कि भाई आपने अपना स्टैंड बदल लिया। मेरा तो सीधा सवाल है जो मैंने उनसे डॉक्टर निशान से पूछा, वो मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ कि क्या आपकी पार्टी के नेता हैं, आतिश जी हैं, केजरीवाल जी हैं, जाएंगे वो रांची? मैं ना सुचारिता जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पिछले 5 दिन से इनसे दरखास्त करता करता मैं थक गया। एंकर से भी बहुत सारे मैंने दरखास्त की। मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, रांची तो हमने कभी मना किया नहीं जाने को, पहली बात तो हम तो जरूर जाएंगे। कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। हम ना, हमारा जो चश्मा है उसमें, उस चश्मे में जो देशभक्ति का चश्मा है उसमें सारे छात्र एक समान दिखते हैं। तो हम भेदभाव नहीं करते। जिस नोएडा में हम बैठे हैं, जिस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, वहां 40 पेपर लीक हुए, तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे। अभी आधे घंटे बाद चलते हैं दोनों, उत्तर प्रदेश से शुरू करके राजस्थान। नहीं, अरे पॉलिटिक्स की होगी, बच्चे हैं। नहीं, प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? ऐसा है ना, प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है? आप इंतजार कर रहे हो, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये बेकार की बात है, ये सब नहीं, आप इंतजार कर रहे हो क्या कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो, बच्चों के सिर फूटे, उन पे पैलेट गन चले? मैंने कहा प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? प्रदर्शन का इंतजार। छात्र कहाँ बारिश में भीग रहे हैं, कहाँ भूखे बैठे हुए हैं, कहाँ अस्पताल जा रहे हैं? राजस्थान होके, गुजरात होके रांची चलेंगे अभी आधे घंटे बाद। चिल्लाने से थोड़ी होता है। आप जोर जोर से चिल्लाकर बोलेंगे तो बात सही हो जाएगी। बात सही हो जाएगी। रांची जाना आपने? सब जगह चलेंगे। आपकी फ्लाइट बुक हो गई? नहीं से शुरू करेंगे, अभी चलेंगे, गाड़ी तैयार है, नीचे सर। ये सब देखिए, ये सब सियासी बबल है जो आप यहाँ बुलबुला बना रहे हैं। प्रदर्शन रांची में हो रहा है, झारखंड के भी प्रदर्शन रांची में हो रहा है। ये हवाई बातें, वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि हर राज्य जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं रहे। प्रदर्शन करें, अपना सिर। सर, आपको ये ट्रेनिंग दी गई है कि घुमा फिरा के उल्टा बोलना है। उसके बाद लाठी डंडे चलवाएं भाजपाइयों से, जब तक वो प्रदर्शन करके आत्महत्या ना कर ले तब तक हम जागेंगे नहीं। ये कहना चाह रहे हो आप? अब ये देखिए, क्यों ना जाए हम सब राज्य में? क्यों ना जवाबदेही तय करें हम इनकी? सुन रहे हैं वो सीधे इस राज्यों में डबल इंजन सरकार है, क्यों मुंह में दही जम जाती है इनके? अनमोल, चिल्लाने से नहीं होता। देखिए, मैं अपने हर पैनल को, गुस्सा है, सर बच्चों का गुस्सा रांची में है, जहाँ जाने से
से आप बच रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलने से नहीं होगा। जो छात्र वहां सुन रहे सब जगह करने से रांची चले गए आप। शुरू करो अभी। नहीं, आप रांची चले गए। आप सर, आप लोग कितना गोल पोस्ट बदलोगे सर? आप चलेंगे, शुरू करेंगे। मुझे समझ नहीं आता आप लोग कितनी बात ये घुमा फिरा के बोले जा रहे हैं। प्रदर्शन इस देश में एक बड़ा कहां हो रहा है, कहां की तस्वीरें लोग रोज दिखा रहे हैं, कहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं? जहां छात्र बैठे हुए हैं वहां ना छोड़कर इंतजार कर रहे हैं क्या हम सब राज्यों में? इनकी जब तक ये चीखेंगे नहीं, जब तक ये मरेंगे नहीं, जब तक ये सुसाइड नहीं करेंगे क्या बोले इस सरकार की वजह से, तब तक क्या जागेंगे नहीं क्या? हम ये बताओ, क्या बोले जा इनका क्या करें? आपके पास क्या करें हम? ये बताओ ना, इन कागजों का क्या करें? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ चिल्लाने से कोई हल नहीं होता। आपने मेरे डायरेक्ट सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने तो दर्द देखने के लिए जाइए ना रांची, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं आप? जाइए रांची। अच्छा, इनका रांची का दर्द नहीं दिख रहा जहाँ बच्चे खुलकर बोल रहे हैं? चलो, मैं हैरान हूँ अनमोल जी। सब तो रांची से शुरुआत करिए रांची से शुरुआत। रांची कब जा रहे हैं आप? कि सब लोग रांची कब जा रहे हैं कि बच्चे प्रदर्शन करें, सिर फुड़वाएं, आत्महत्या करें, उसके बाद सुनिए उससे पहले कोई आवाज नहीं उठाएगा इनकी। एक मिनट, उससे पहले तो दिखी नहीं रहा पेपर लीक। हम तो कह रहे हैं चलो रांची उत्तर प्रदेश होते हुए चलते हैं। अब आपको बोलते रहना है, आपको बनना है एंकर शो का, तो मैं आप ही के माइक खोलकर बाकी सबके बंद कर देती हूँ। अनमोल जी, मेरा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो देखने वाले हैं ना वो देख रहे हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना है। मैं सीधा सवाल सिर्फ रांची जाने पर पूछ रही हूँ क्योंकि वहां एक प्रदर्शन हो रहा है और आप उस पर घुमा फिरा के दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ चलिए वहां चलिए। अजय जी, जरा मुझे बता दीजिए, ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे लिए दोनों बच्चे एक समान हैं। इतना घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है। जवाब नहीं है, नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं भाई। आम आदमी पार्टी नहीं जा रही है, बड़ा क्लियर है। आप रांची नहीं जा रहे हैं तो उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना। तो नहीं दिख रहा अजय जी, इनको दिख रहा है, ठीक है अजय जी, इन्हें सारे राज्य दिख रहे हैं, इन्हें रांची पे इन्होंने चश्मा लगा दिया, इनको नहीं नजर आ रहा रांची। अब ये बोल रहे हैं बाकी सब राज्य भ्रमण करने चलते हैं, आज ही टिकट बुक करा लेंगे लेकिन रांची नहीं जाएंगे। ये कैजुअल एटीट्यूड, रांची भी चल लो। ये वाला ये इन पे भी अजय जी बोलिए, इन पेपर लीक पे पूछ लो इनसे सवाल। कुछ पार्टी लोग, सुचरिता जी मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ पार्टी के लोग जानबूझ के स्टूडियो आते हैं ताकि वो बकबक कर सके, बिना मतलब बेसिर पैर की बात बोले, बदतमीज़ों की तरह बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले और दूसरों की आवाज़ को रोक दे और ट्राई करें अपने आप को इम्प्रेस करने का। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता बहुत समझदार है। बेशरम, ढीठ, हत्थेत्थर, तीन को कॉम्बिनेशन पर्यायवाची बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू पाप। अभी ये बोल रहे थे आतंकवादी, हम कह रहे थे। ये बताइए तो जंतर मंतर के 9 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया पंजाब पुलिस ने। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि 9 पंजाब के लड़के छात्रों का वेश धर के आईडी लेके, पेट्रोल बम लेके जंतर मंतर गए थे वहां पे आतंकवादी गतिविधियां करने। दिल्ली पुलिस की सूचना पे ये लोग वापस पंजाब में घुसे और दिल्ली पुलिस की सूचना पर पंजाब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। आतंकवादी आए थे कि नहीं, ये पंजाब पुलिस कह रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। पंजाब पुलिस किसके अंडर में काम करती है? आम आदमी पार्टी। ये आपके चैनल पर बैठ के ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। क्या बोले ऐसे ढीठ लोग को, ऐसे बेशर्मों को? ये और उनका पुलिस कमिश्नर, और उसका रिजल्ट क्या होता है? 2 दिन के बाद अमृतसर पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं तो ये तो हाल है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अंग्रेजों से भी बर्बर है। अरे भाई साहब, बर्बरता की तो सारी सीमा आपने तोड़ दी थी। जनरल डायर के बाप को भूल गए थे आप, जब कार सेवकों पे गोली चलाई थी। 2000 से ज्यादा कार सेवकों को मार दिया मुलायम सिंह ने। आप बर्बरता की बात करते हैं, वो भी हमें। मुलायम सिंह यादव का मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेशन तभी हुआ जब कार सेवकों की हत्या की। कार सेवकों की हत्या का खून लगा हुआ आपके आस्तीन पे, और हमें बर्बर कहते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि राजनीतिक खेती कर रहे थे आप लोग जंतर मंतर पे? और सीधा झारखंड पे आपको सांप सूंघ जा रहा है। देश भर घूम के झारखंड जाएंगे। एक शब्द आया है अखिलेश यादव और डिम्पल भाभी के झारखंड के स्टूडेंट्स में, हम झारखंड के साथ छात्रों के साथ हैं। क्या साथ हैं आप? इतना ही साथ थे तो आज हमने झारखंड बंद किया था, क्यों नहीं साथ दिया? बोलते कि हमारा नैतिक समर्थन है, झारखंड बंद में हम भी साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं रहेंगे लेकिन झारखंड बंद करते हैं, वो तो नहीं आए आप। अरे बोलिए, कन्वीनियंस की राजनीति है आपके लिए और कुछ नहीं। पॉलिटिक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा की राजनीति। छात्रों को आपको दूर दूर तक आप लोग को मतलब नहीं रहा है। जो पार्टी विधानसभा में ये रेजोल्यूशन ले आए कि नकल विरोधी कानून को हम निकाल देंगे, पर मतलब नकल करना जायज होगी, ये थी समाजवादी चर्चा चाहते हैं और वो चाहते हैं चढ़ावा चोरी पर भी बात हो, वो चाह रहे हैं कि छात्रों पर भी बात हो। अब 2 हफ्ते संसद इतने दिन तक हमने देखा चल भी नहीं पाई है, इसी बवाल के चलते नहीं चल पाई। अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि संसद चले। कितने दिन बचे हैं आप जानते हैं, मुझे नहीं पता संसद की कार्रवाई को कुछ एक्सटेंड करेंगे आप लोग के नहीं करेंगे, लेकिन दिन तो बचे नहीं है।
वहां छात्र जरूर सुन रहे हैं। और आप ये देखिए कि कितनी विडंबना है कि उन छात्रों की आवाज मैं रोज इस शो के जरिए पहुंचा रही हूं। आज मैं चाह रही थी वो छात्र खुद बताएं कल की घटना के बारे में, लेकिन उनकी आवाज ही नहीं पहुंच पाई। तो इस आवाज को ही तो उठाना है, उसका माध्यम हर कोई होना चाहिए कि उन छात्रों की आवाज उठ पाए। बाकी सब आवाजें तो पीछे रहेंगी, वो छात्रों की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। बस समय इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।